हेलो एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन, दिस इज जयसिल। हम यहाँ पे आईसीए के जो केस सिनारियो एमसीक्यूज कर रहे थे, उसमें आज हम करेंगे आपका सेकंड केस सिनारियो। पिछले वाले वीडियो में हमने पहला केस सिनारियो ऑलरेडी कर लिया था, तो आज हम करेंगे आपका दूसरा केस सिनारियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे आपको जो क्वेश्चन दिए गए उसे हम रीड कर लेते हैं। पहले क्या क्वेश्चन आपको दिया गया है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। तो एसएजेड यूनिट के केस में आपको जो 10AA में डिडक्शन दिया जाता है, उसके लिए आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर निकालना है। ठीक है सर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 10AA। तो 10AA में आपको डिडक्शन कितना दिया जाएगा। उसके बाद आपको क्या दिया है, अज्यूम फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली दैट मिस्टर सूरज एस्टैब्लिश्ड एसईजेड यूनिट एंड बिगन मैन्युफैक्चरिंग इन अप्रैल 2020। तो उस केस में आपको डिडक्शन कितना मिलेगा। ठीक है सर। उसके बाद आपको फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको उनकी टोटल इनकम भी निकालनी है फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, अगर उन्होंने 115 बीएससी में से ऑप्ट आउट किया है। तो यहाँ पे आपको कुल मिला के 10AA के डिडक्शन से रिलेटेड चीजें पूछी गई है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, केस स्टडी में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मिस्टर सूरज एज 48 ईयर्स furnish is the following particulars for the previous year 24-25 in respect of industrial undertaking established in special economic zone in March 2018 and it began manufacturing in April 2018। तो यहाँ पे आपको ये मालूम होगा कि 10AA में जो आपको डिडक्शन दिया जाता है वो आपको तभी दिया जाएगा अगर आपने एसईजेड में यूनिट सेटअप किया है अप टू 31 मार्च 2020 एंड आपने उसमें मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया होना चाहिए अप टू 31 मार्च 2021, तभी आपको ये डिडक्शन दिया जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने एसईजेड में यूनिट एस्टेब्लिश किया है मार्च 2018 में और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया अप्रैल 2018 में। तो यहाँ पे जो टाइम लिमिट आपको दी गई है उसी टाइम लिमिट के अंदर इन्होंने एसईजेड में यूनिट एस्टेब्लिश किया है और मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दिया है, तो इन्हें यहाँ पे 10AA में डिडक्शन दिया जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको 10AA में जो डिडक्शन दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा और कितने साल तक दिया जाएगा। तो सर 10AA में जो आपको डिडक्शन मिलता है वो जिस ईयर में आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया उस ईयर से लेके अगले 15 साल तक दिया जाएगा। पहले 5 साल का जो टेन्योर है उसमें आपको एक्सपोर्ट प्रॉफिट के 100% जितने अमाउंट का डिडक्शन दिया जाएगा हर साल। दूसरे 5 साल का जो टेन्योर है उसमें आपको एक्सपोर्ट प्रॉफिट के 50% जितने अमाउंट का डिडक्शन दिया जाएगा और तीसरे 5 साल का जो टेन्योर है उसमें आपको एक्सपोर्ट प्रॉफिट के 50% जितने अमाउंट का या फिर जितना आपने एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर किया है दोनों में से जितना लोअर अमाउंट रहेगा उतना डिडक्शन आपको यहाँ पे दिया जाएगा अंडर सेक्शन 10AA। तो अब यहाँ पे इस डिडक्शन के लिए हम एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो सर एक्सपोर्ट प्रॉफिट आपका कैसे निकाला जाएगा। एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपका जो एसईजेड में यूनिट है उसकी पीजीबीपी इनकम ले लीजिए। जो आपका एसईजेड में यूनिट है उसकी पीजीबीपी इनकम ले लीजिए, उसको मल्टीप्लाई करिए एक्सपोर्ट टर्नओवर के साथ, डिवाइड कर दीजिए टोटल टर्नओवर से। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद आगे आपको केस स्टडी में क्या दिया है, आगे यहाँ पे आपको टोटल सेल्स का अमाउंट दिया दैट इज ₹85 लाख। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर भी दिया ₹45 लाख का। उसमें आपको यहाँ पे लिखा है प्रोसीड्स रिसीव्ड इन इंडिया इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज बाय 30 सितंबर 2025। तो यहाँ पे आपको ये मालूम होगा कि जब 10AA के डिडक्शन के लिए आप एक्सपोर्ट टर्नओवर का अमाउंट निकालेंगे तो उसमें आपका उतना ही अमाउंट लिया जाएगा जितना कंसिडरेशन आपको इंडिया में रिसीव हो गया विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज। क्वेश्चन में यहाँ पे आपको ये बोला है कि ये पूरा कंसिडरेशन ₹45 लाख आपको 30 सितंबर 2025 तक कन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी में रिसीव हो गया है इंडिया में, तो ये पूरा एक्सपोर्ट टर्नओवर आपका डिडक्शन के पर्पस के लिए यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद क्या दिया है, डोमेस्टिक सेल्स का अमाउंट भी आपको दिया है ₹40 लाख। उसके बाद दिया प्रॉफिट फ्रॉम द अबव अंडरटेकिंग ₹20 लाख, यानी आपको एक प्रकार से यहाँ पे एसईजेड में जो आपका यूनिट है उसकी पीजीबीपी इनकम आपको दी गई है ₹20 लाख की। ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25 इंक्लूड फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ ₹5 लाख फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पे आपको ये भी मालूम होगा कि जब 10AA के डिडक्शन के लिए यहाँ पे आप एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर का अमाउंट निकालेंगे, उसमें अगर आपका कोई फ्रेट इंश्योरेंस का खर्चा या टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस वगैरह इंक्लूडेड है तो उस अमाउंट को यहाँ पे आपको एक्सक्लूड करना होगा बिकॉज वो आपका कोई टर्नओवर नहीं है। तो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट सेल्स में 5 लाख का फ्रेट एंड इंश्योरेंस का अमाउंट इंक्लूडेड है उसे आप निकाल दीजिए। तो यहाँ पे वो आप माइनस कर दीजिए ₹5 लाख। तो यहाँ पे जो आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर रहेगा डिडक्शन के पर्पस के लिए वो रहेगा ₹40 लाख। इसके अलावा जो आपका टोटल टर्नओवर है ₹85 लाख उसमें से भी आपको ये अमाउंट माइनस करना होगा बिकॉज जो आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो टोटल टर्नओवर में इंक्लूडेड है, तो उसमें भी आपका ये फ्रेट या इंश्योरेंस का खर्चा इंक्लूडेड होगा, तो यहाँ पे भी आपको एक्सक्लूड करना होगा। तो टोटल टर्नओवर का अमाउंट यहाँ पे आपको मिलेगा ₹80 लाख, वो आपको यहाँ पे डिडक्शन के पर्पस के लिए लेना है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट प्रॉफिट का अमाउंट निकालते हैं। तो उसके लिए आपको एसीजेड में जो यूनिट है उसकी पीजीबी इनकम क्या दी गई थी सर, ₹20 लाख। उसको मल्टीप्लाई करिए एक्सपोर्ट टर्नओवर से सर ₹40 लाख, डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर क्या था आपका ₹80 लाख। तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट प्रॉफिट मिल जाएगा ₹10 लाख। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपको डिडक्शन कितना दिया जाएगा। तो अब उसके लिए यहाँ पे आपको ये निकालना होगा कि जो आपका करंट प्रीवियस ईयर है वो कौन सा ईयर ऑफ ऑपरेशन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये बोला गया था
कि आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया था अप्रैल 2018 में, तो जिस ईयर में आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया होगा उस ईयर से आपको डिडक्शन दिया जाता है अंडर सेक्शन 10AA। तो आप एक काम करिए 1819 से काउंट करिए, 1819, 1920, 2021, 2122, 2223, 2324 एंड 2425। जो आपका करंट प्रीवियस ईयर है 2425, वो आपका 7th ईयर ऑफ ऑपरेशन है। तो ये आपका जो सेकंड 5 इयर्स का टर्म है उसमें फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे आपको डिडक्शन कितना दिया जाएगा सर, एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 50%। तो यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 10AA, एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 50%, दैट इज 10 लाख का 50% कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलेगा ₹5 लाख का। ठीक है सर। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा था सर, हमें एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर का अमाउंट चाहिए, तो ये आपको मिल गया था 40 लाख एंड 80 लाख, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको क्या पूछा था सर, डिडक्शन पूछा गया था अंडर सेक्शन 10AA, तो वो यहाँ पे आपको मिला ₹5 लाख, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया था कि अगर मिस्टर सूरज ने एसईजेड यूनिट सेटअप किया एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया अप्रैल 2020 में, तो उस केस में आपको कितना डिडक्शन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 10AA। सर इस केस में आपको कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपका जो डिडक्शन रहेगा वो नील रहेगा। क्यों? क्योंकि 10AA के डिडक्शन के प्रोविजन में आपको एक कंडीशन दी गई है कि आपका जो एसईजेड यूनिट है वो सेटअप होना चाहिए अप टू 31 मार्च 2020। अगर 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद अगर आप सेटअप करेंगे तो उस केस में यहाँ पे आपको कुछ भी डिडक्शन नहीं दिया जाएगा अंडर सेक्शन 10AA। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, दैट इज नील। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था सर, मिस्टर सूरज की आपको टोटल इनकम निकालनी है फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। अगर उन्होंने 115 बीएससी में से ऑप्ट आउट किया है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो अदर इनकम की डिटेल्स आपको दी गई है वो आपको पढ़नी होगी। तो क्या दिया यहाँ पे, ही रिसीव्ड रेंट ऑफ ₹25,000 पर मंथ फॉर अ कमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट टू मिस्टर सुधीर अ सैलरीड इंडिविजुअल। तो यहाँ पे कुछ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपकी रहेगी। और उसके बाद दिया ही अर्न्ड इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ ₹12,500 एंड इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ऑफ ₹5,500 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। तो यहाँ पे आपकी एक तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम रहेगी और कुछ आपकी अदर सोर्स में इनकम टैक्सेबल की जाएगी। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, टोटल इनकम निकाल देते हैं। अब सबसे पहले आप एक काम करिए, इनकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल दीजिए। अब क्वेश्चन में आपको ये बोला गया था कि इनको मंथली रेंट मिल रहा है ₹25,000, तो हम ये मान लेते हैं कि इनको पूरे 12 महीने के लिए रेंट मिला होगा। तो जो रेंट है यहाँ पे आपको मिल रहा है उसे आप जीएवी मान लीजिए, वो यहाँ पे रहेगा ₹3 लाख। उसमें से आपको एक डिडक्शन दिया जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A एट द रेट 30%, वो यहाँ पे रहेगा ₹90,000, वो आप माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मिल जाएगी ₹2,10,000। इसके अलावा जो आपका एसीजेड में यूनिट है उसका जो प्रॉफिट आपको दिया गया वो आपकी पीजीबीपी इनकम में टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक है सर, वो यहाँ पे दिया गया था ₹20 लाख। इसके अलावा जो आपकी सेविंग बैंक इंटरेस्ट इनकम एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपकी अदर सोर्स में टैक्सेबल कर दीजिए। अब सेविंग बैंक इंटरेस्ट इनकम के सामने आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा, वो यहाँ पे दी गई थी ₹12,500, तो वो आप डायरेक्टली टैक्सेबल कर दीजिए। लेकिन जो आपकी पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट इनकम है उसके सामने आपको एक एग्जेम्पशन दिया जाता है अंडर सेक्शन 1015। अगर आपका सिंगल अकाउंट है तो उस केस में 3,500 का, एंड जॉइंट अकाउंट के केस में आपको ₹7,000 का एग्जेम्पशन दिया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं बोला गया था, आपको सिंगल अकाउंट के केस में 3,500 का एग्जेम्पशन दिया जाएगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे आपको दी गई है ₹5,500, उसमें से आपको एग्जेम्पशन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 1015 ₹3,500, तो वो आप माइनस कर दीजिए। तो आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम ₹2,000 टैक्सेबल की जाएगी। अब यहाँ पे आपको उनकी ग्रोस टोटल इनकम मिल जाएगी। आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी ₹2,10,000, पीजीबीपी इनकम है आपकी 20 लाख और आपकी अदर सोर्स की इनकम है 14,500। तो यहाँ पे आपको ग्रोस टोटल इनकम मिल जाएगी 22,24,500। अब इसमें से आपको जो चैप्टर 6 में डिडक्शंस दिए जाते हैं वो आप माइनस कर दीजिए। सबसे पहले आपको जो 10AA में डिडक्शन दिया जा रहा है वो आप माइनस कर दीजिए ₹5 लाख। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और डिडक्शन दिया जाएगा, जो आपकी सेविंग इंटरेस्ट इनकम है उसके सामने आपको डिडक्शन दिया जाता है अंडर सेक्शन 80 टीटीए। बिकॉज ये सीनियर सिटीजन नहीं है तो इनको डिडक्शन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 80 टीटीए। जितनी सेविंग इंटरेस्ट इनकम आपकी ग्रोस टोटल इनकम का पार्ट बनी है वो अमाउंट, या फिर मैक्सिमम 10,000। अब यहाँ पे आपकी सेविंग इंटरेस्ट इनकम जो जीटीआई का पार्ट बनी है वो है ₹14,500 और यहाँ पे मैक्सिमम एग्जाम्पशन दिया जाता है ₹10,000। तो 10,000 का डिडक्शन यहाँ पे आपको दिया जाएगा अंडर सेक्शन 80 टीटीए, तो वो आप ले लीजिए। तो यहाँ पे अब आपको इनकी टोटल इनकम मिल जाएगी 22,24,500 में से 5 लाख माइनस कर दीजिए और आपका 10,000 का डिडक्शन माइनस कर दीजिए। तो टोटल इनकम यहाँ पे आपको मिलेगी ₹17,14,500। तो ये हमें यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मिल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
तो ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे सेकंड केस सिनारियो। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम सारे केस सिनारियोस को एक एक करके डिटेल में रिवाइज करने वाले हैं। जो आपका अगला केस सिनारियो रहेगा उसके लिए भी मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा अपनी यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि मैंने यहाँ पे आपके लिए इनकम टैक्स कंसेप्ट बूस्टर सीरीज स्टार्ट किया, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आपके ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से डिटेल में रिवाइज कर रहे हैं अलोंग विद एग्जांपल्स। तो अभी तक अगर आपने वो रिवीजन वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। आपके उन चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएंगे और उसमें आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। तो ये सारी रिवीजन वीडियोस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी यूट्यूब चैनल पे ही प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अभी तक अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट रिवीजन वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा यहाँ पे ये जो पीडीएफ है अलोंग विद सॉल्यूशन, यानी ये जो एनोटेड पीडीएफ है, अगर इसका एक्सेस आपको चाहिए तो मैंने इसका जो पीडीएफ है अपनी टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां पे जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एमसीक्यू डिस्कशन में। टिल देन गुड बाय।